वैल्यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 8 यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था हमने सॉफ्ट पैलेट और टंग के बारे में। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और टंग, इन तीनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम टीथ के बारे में अध्ययन करेंगे। टीथ, दांत आप सभी लोग जानते हैं शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। दांत जो है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और जबड़ों की जो हड्डियाँ होती हैं, जबड़ों की हड्डियाँ, जैसे अपने जबड़े नीचे वाले जो मैंडिबल है, ये नीचे वाले मैंडिबल है, ऊपर वाले जो है ये मैक्सिला बोन है। जो ऊपर वाले जबड़े हैं ये मैक्सिला है। तो मैक्सिला बोन और मैंडिबल बोन की जो एल्वियोलर सॉकेट है यानी खड्डे हैं, उनमें जो मैंडिबल बोन और मैक्सिला बोन है उनके अंदर खड्डे हैं, ये जिन्हें एल्वियोलर सॉकेट बोलते हैं, उसमें ये दांत स्थित होते हैं। ये भोजन को ग्रहण करने यानी प्रीहेंशन का काम करते हैं। भोजन को ग्रहण करने का, मुंह में भोजन को लेने का काम करते हैं। भोजन को काटते भी हैं, मतलब तोड़ते हैं भोजन को, मतलब गाय भैंस वगैरह जो है गाय दांतों से घास को खाती है। और चबाने में, भोजन को चबाने में काम आते हैं। दूसरा क्या है, ये सुरक्षा का काम भी करते हैं। दांतों से पशु अपनी सुरक्षा भी करता है। दांतों से पशु अपनी सुरक्षा भी करता है। अगर कोई आदमी या मान लो दूसरा जानवर को मारता है, करता है, तो वो अपने दांतों से उस पर हमला करता है, यानी उसको दांतों से काटता है, तो वो दूर भाग जाता है, तो अपनी रक्षा भी करता है। अब दांत जो है, आप जानते हो दांत के 3 भाग होते हैं। अगर आप दांत का सेक्शन देखोगे पेज नंबर 195 पे, तो आपको पता लग जाएगा दांत के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दांत के 3 भाग होते हैं। एक मसूड़े, आप लोग कल पढ़े थे, मसूड़े क्या होते हैं। मसूड़े के ऊपर जो भाग होता है, मसूड़े से ऊपर निकला हुआ भाग है दांत का, उसको इनेमल बोलते हैं। उसको इनेमल बोलते हैं। जो भाग होता है इनेमल की परत होती है, इसे क्राउन बोलते हैं। यानी वो इनेमल की परत चढ़ी होती है, लेकिन जो भाग दांत का मसूड़े से बाहर होता है उसको क्राउन कहते हैं, क्राउन। और मसूड़े के नीचे का भाग जो है, जो मसूड़े के नीचे छुपा हुआ रहता है, वो होता है जड़, जिसको रूट बोलते हैं। इसको रूट बोलते हैं, जो एल्वियोलर सॉकेट में स्थित होता है और जिस पर एक परत चढ़ी होती है। यानी जो भाग एल्वियोलर सॉकेट में पाया जाता है, जिसको रूट बोलते हैं, उस रूट के वाले भाग, दांत के भाग के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, उसको सीमेंट बोलते हैं। उसको बोलते हैं सीमेंटम या सीमेंट। जो भाग मसूड़ों से बाहर होता है और एक भाग नीचे होता है, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, संरचना होती है रेखा टाइप, जिसको बोलते हैं नेक। उसको नेक या ग्रीवा बोलते हैं, जो दोनों भागों को मिलाता है आपस में। अब दांत की संरचना जो है उसमें अंदर की साइड से बाहर की साइड में कुछ उत्तक पाए जाते हैं, जैसे पल्प और डेंटिन, सीमेंट और इनेमल। मतलब पल्प तो क्या है, पल्प केविटी है, अंदर केविटी बनी हुई है, उसके अंदर जो नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स पाई जाती है, उसको पल्प बोलते हैं। उसके ऊपर जो मतलब परत होती है ना, जो डेंटल केविटी है, केविटी खाली जगह है, उसके ऊपर जो परत है उसको बोलते हैं डेंटिन। और उस डेंटिन के जो है ऊपर एक परत होती है डेंटिन के ऊपर। उस डेंटिन के ऊपर जो परत है वो अगर मसूड़े से ऊपर है निकली हुई, तब उसको इनेमल बोलेंगे। जो मसूड़े से नीचे यानी जड़ के ऊपर है, जड़ और नेक पे, उसको हम बोलेंगे सीमेंट। अब दांतों का जो विकास है, दांतों का विकास जो है एपिथेलियम की केविटी से होता है। एपिथेलियम की केविटी से होता है, जिसमें डेंटिन लेमिनी नामक टोपी जैसी संरचना होती है। डेंटिन लेमिनी नामक टोपी जैसी संरचना होती है, तथा इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू की सतह पर डेंटल पेपिली होती है। यानी अंदर की साइड में कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी सतह पर डेंटल पेपिली होती है, जो अपने चारों तरफ डेंटल सैक का निर्माण करती है। अपने चारों तरफ डेंटल सैक का निर्माण करती है।
ये डेंटल पेपिली दांत की बाहरी सतह यानी डेंटिन बनाती है। ये दांत की डेवलपमेंट की स्टेज है, यानी ये जो डेंटल पेपिली ये दांत की बाहरी सतह यानी डेंटिन बनाती है तथा आंतरिक सतह दांत का मज्जा या पल्प, जैसे बोन मेरा होता है वैसे इसके अंदर भी ये पल्प या मज्जा जैसे बोलते हैं वो बनाती है, जिसमें रक्त वाहिनियाँ एवं तंत्रिकाएँ पाई जाती है। उसमें ये पल्प के केविटी आपके डायग्राम में दी हुई, जिसके अंदर जो है ना ये शेडो लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएँ उसके अंदर मतलब कि पाई जाती है। एमिलोब्लास्ट लेयर से दांत की इनेबल बनती है, यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि दांत की इनेबल काहे से बनती है, इनेबल जो है तो दांत की इनेबल जो है वो एमिलोब्लास्ट लेयर से दांत की इनेबल बनती है। डेंटल सेक की आंतरिक सतह जो है यानी डेंटल सेक जो है उसकी आंतरिक सतह दांत की सीमेंट बनाती है, यानी जो डेंटल सेक है उसकी आंतरिक सतह दांत की सीमेंट बनाती है तथा बाहरी सतह जो है वो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन बनाती है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन बनाती है जो आपके डायग्राम में दिया हुआ है। ये दांत वे दांत जिनमें क्राउन छोटा होता है, जिस दांत में जो मसूड़े से ऊपर का भाग जो है वो उसको क्राउन बोलते हैं। अगर जिस दांत में जो क्राउन वो छोटा होता है तो उन्हें ब्रेकियोडोंट कहते हैं, उनको ब्रेकियोडोंट बोलते हैं जिनका क्राउन छोटा होता है। जो दांत जिनका क्राउन छोटा होता है उनको ब्रेकियोडोंट बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिनमें क्राउन बड़ा होता है उनको हिप्सोडोंट बोलते हैं, उनको हिप्सोडोंट बोलते हैं जिनका क्राउन बड़ा होता है। तो ये हिप्सोडेंट और ब्रेकियोडोंट में क्या फ़र्क है? जिनका छोटा क्राउन है उनको ब्रेकियोडोंट बोलते हैं और जिनका क्राउन बड़ा है उनको हिप्सोडोंट बोलते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर जो दांत है ना ये दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पत्ति का मतलब ये है कि जो दांत छोटी उम्र में आते हैं और वो अस्थायी होने के कारण टूट जाते हैं, यानी वो दांत जो पशु की छोटी उम्र में आते हैं और फिर बाद में वो टूट जाते हैं, उनको अस्थायी दांत या डेसिडुअस या टेम्पररी या मिल्क टीथ बोलते हैं। उनको डेसिडुअस, मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। अस्थायी दांत होते हैं जो छोटी उम्र में आते हैं और टूट जाते हैं। दो और इनको अस्थायी दांत बोलते हैं और इन अस्थायी दांत जब टूटते हैं तो उनकी जगह परमानेंट दांत आते हैं। स्थायी दांतों को जो स्थायी दांत आते हैं बाद में वो लंबे समय तक यानी जब तक पशु जिंदा रहता है तब तक वो रहते हैं, उनको स्थायी दांत बोलते हैं, यानी परमानेंट टीथ कहते हैं उनको परमानेंट। तो एक तो हो गया अस्थायी दांत और एक हो गया स्थायी दांत। अब इनको दांतों की स्थिति और उनके कार्य के आधार पर यानी उनकी स्थिति किस जगह पर लगे हुए हैं और वो क्या काम करते हैं इसके आधार पर दांतों को जो है चार भागों में बांटते हैं। उनको चार भागों में बांटते हैं, यानी एक होते हैं कर्तन दांत जिनको इंसीजर या कटिंग टीथ बोलते हैं, जो काटने का काम करते हैं। वो हमारे जो आगे के चार दांत हैं, जैसे हमारे आगे के दांत चार हैं वैसे ही पशुओं में इस तरह के दांत होते हैं जिनको इंसीजर दांत बोलते हैं, जो आगे की साइड में होते हैं, मुंह में ऊपर नीचे जबड़े में जो आगे की साइड में उनको बोलते हैं इंसीजर दांत। हमारे जैसे ऊपर नीचे दो ये दांत, लेकिन रूमिनेंट में इंसीजर दांत जो ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते, ये आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। मुख के अंदर सामने की तरफ स्थित दांतों को इंसाइजर टीथ कहते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। सेकंड टाइप है स्वान दंत। स्वान दंत यानी केनाइन टीथ बोलते हैं इनको। ये ज़्यादातर जो कार्निवोरस जानवर होते हैं ना, जो मांस खाते हैं, उन जानवरों में बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ये नुकीले और ये एक तो नुकीले होते हैं और इंसीजर जो टीथ है ये आगे वाले दांत हैं, इनके पीछे की साइड में एक एक संख्या में स्थित होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ये दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी जो ये स्वान दांत जिसे बोलते हैं इनको रदनक दांत भी बोलते हैं, रदनक। तो ये दांत जो है ये गाय, भैंस और भेड़, बकरी में अनुपस्थित होते हैं। इनके स्थान पर खाली जगह होती है, यानी यहाँ जो दांत होता है दूसरे जानवरों में जैसे ऊँट में होता है, घोड़े में होता है, कुत्ते में होता है, बिल्ली में होता है, तो इनकी जगह जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ये दांत एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह खाली जगह होती है। उस खाली जगह को डायस्टीमा कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है डायस्टीमा।
अब ये दांत जो है रत्नक दांत जिसे बोलते हैं, या जिसको केनाइन टीथ बोलते हैं, स्वान दंत बोलते हैं, ये तीखे होते हैं और ये जो है खाद्य पदार्थों को चीरने फाड़ने काम आते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये मतलब कि केनाइन जो जानवर मांस खाने वाले हैं ना, उन जानवरों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मांस को चीरना फाड़ना पड़ता है, इसलिए उनमें ये चीरने फाड़े का काम करता है। फिर आते हैं तीसरे नंबर के दांत जो है ना, जैसे ये आगे वाले इंसाइजर टीथ हो गए, इसके पीछे जो नुकीला दांत है वो केनाइन टीथ है। केनाइन टीथ के नीचे जो चबाने वाले दांत हैं, जिनको हमारी भाषा में हम जाड़ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आगे की जाड़ और पीछे की जाड़। इसमें क्या बोलेंगे, जो आगे की साइड के जाड़े हैं उनको हम बोलेंगे कपोल दंत या चीक टीथ। अब ये कपोल दांत इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे होठों के नीचे पाए जाते हैं। होठ है ना, ये गाल हमारे चीक, ये हमारे गाल के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इनको कपोल दंत बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पूर्ण चोरणक, चवर्णक। पूर्ण चोरणक का मतलब होता है प्रीमोलर, पूर्व चोरणक, पहले पाए जाने वाले चोरणक है, चौरणक है, यानी प्री मोलर है। फिर उसके बाद में पाए जाते हैं मोलर, उनको बोले चौरणक, चैवरणक, यानी चबाने वाले दांत। और पहले चबाने वाले दांत प्री मोलर, बाद में लास्ट में जो आते हैं वो मोलर हो गए। ये डेंटल आर्च, यानी ये जो हमारे दांत है ना, इसकी एक आर्च बनती है इस तरह से, यूँ इस तरह से एक आर्च बनती है। जैसे ये यहाँ से लेके ना, ये एक आर्च बन गई, ऐसे ऐसे आर्च बन गई। तो आर्च की जो पीछे वाली साइड है ना, जो पीछे वाली साइड है आर्च की, उसमें ये पाए जाते हैं और ये चबाने का काम करते हैं। दांत जब उगते हैं ना, मतलब निकलते हैं दांत जब नए नए निकलते हैं, तो उस क्रिया को इरप्शन कहते हैं, उगने को इरप्शन कहते हैं। इरप्शन ऑफ टीथ का मतलब दांत का निकलना या उगना। और इसके आधार पर जो है ना, दांत कब निकलते हैं, कैसे निकले, उसके आधार पर पशु की उम्र का भी पता कर सकते हैं, जो आपको मैनेजमेंट में पढ़ा दिया होगा, नहीं तो आपको पढ़ा देंगे। मैनेजमेंट में बताएंगे आपको दांत की पूरी, मतलब जो आप यहाँ दांत पढ़ोगे, इनकी मतलब एनाटॉमी पढ़ोगे, वहाँ आपको दांत के किस टाइप के होते हैं, कब दांत आते हैं, कब वो घिसते हैं, किस उम्र में घिसता है, कौन सा दांत घिसता है, उससे पशु की उम्र का पता लग जाए। सभी दांतों की जो हम जब डेंटल फार्मूला लिखते हैं ना, दांत का फार्मूला कि दांत कितने होते हैं, हमारे जैसे 32 दांत होते हैं आदमी के मुंह में, वयस्क आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं, 32। इसी तरह से पशुओं में भी अलग अलग संख्या होती है, किसी में 32 है, किसी में 34 है, किसी में 40 है, किसी में 42 है, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग है। तो इनके लिए फार्मूला जो काम में लेते हैं, तो डेंटल फार्मूले में जो इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर, मोलर है, तो इनका मतलब कि हम शॉर्ट में लिखते हैं इनको। जैसे हम जो इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं, इंसीजर जो है उसको आई से लिखते हैं, केनाइन को हम सी से करते हैं, प्री मोलर को पी एम से करते हैं, और मोलर को एम लिखते हैं। तो इससे फिर हम क्या शॉर्ट में उसका फार्मूला लिख लेते हैं। और इस फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ऊपर वाला जबड़ा है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी बीच में से यूँ 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक भाग का आधा जबड़ा इधर हो गया, आधा जबड़ा इधर, आधे जबड़े में जितने दांत होते हैं उनको लिख लेते हैं, और ऊपर नीचे दोनों जबड़ों के दांत लिख के उसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो वो उसका फार्मूला बन जाता है। जैसे आदमी में, ह्यूमन बीइंग में, हमारे आदमियों में आगे वाले जो इंसाइजर टीथ है, ये एक साइड के जबड़े, आधे जबड़े में 2 होते हैं। ऊपर वाले जबड़ा ले लो तो उसमें आधा जबड़ा अगर यूँ कर लो ना, आधा करोगे, तो इस साइड में ऊपर वाला होगा, नीचे वाला, तो ऊपर वाले में 2 इंसाइजर होंगे आधे जबड़े में, और नीचे वाले आधे जबड़े में 2 होंगे, तो हम इसको आई 2/2 लिख सकते हैं। इंसाइजर 2/2, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर हम केनाइन को लिखेंगे एक ऊपर एक नीचे, यानी एक ही साइड में ऊपर एक ही साइड में नीचे। फिर हम लिखेंगे प्री मोलर, तो प्री मोलर जो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, तो उसको लिखेंगे 2/2, और मोलर को लिखेंगे 3/3, क्योंकि मोलर 3 होते हैं एक साइड में, 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, तो 3/3 लिखे, फिर उसको 2 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। यानी हमारे एक जबड़े में, ये जो एक जबड़ा है नीचे वाला, इसमें 16 दांत होते हैं, 16 ऊपर होते हैं। लेकिन अगर हम उसको बीच में से आधा 2 भागों में डिवाइड कर दें, तो एक साइड में 8 दांत होंगे और नीचे वाली साइड में भी 8 होंगे, तो 8/8 गुणा 2, तो वो मतलब 16 होते हैं। ठीक है,
गोवंश, भैंस वंश और भेड़ बकरी में, गाय भैंस और भेड़ बकरी में इंसीजर जो टीथ है वो ऊपर वाले जबड़े में एब्सेंट होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में एब्सेंट होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, मतलब नीचे वाले जबड़े में 4 होंगे एक साइड में, और कैनाइन टीथ 0/0, यानी कैनाइन टीथ होते नहीं है। प्री मोलर जो है एक से ऊपर 3 नीचे, मोलर भी 3 ऊपर 3 नीचे। तो इस प्रकार से ये जो है ना 4 और 6, 10 और 6 16 हो गए, मतलब अगर इनको आप काउंट करो तो 16 होते हैं, इनको 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों जबड़ों का आ जाता है, फिर ये 32 होते हैं। घोड़े के अंदर जो है इंसाइजर जो है वो 3 ऊपर 3 नीचे, आधे जबड़े के हिसाब से कर रहा हूँ, आधा जबड़ा जो लेके 3 ऊपर 3 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 4 या 3 ऊपर होते हैं, मतलब ऊपर 4 होंगे या 3 होंगे, लेकिन नीचे 3 ही होते हैं हमेशा। ऊपर 4 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड में 3 होंगे। मोलर 3 ऊपर 3 नीचे, तो इस तरह से ये क्या है 21 या 42 होते हैं, मतलब या तो 21 होंगे या 20 होंगे। अगर वो 4 हैं तो वो 21 होंगे, या 3 है तो 20 होंगे। तो ये 42 या 40 हो सकते हैं। सूअर के अंदर भी इसी तरह से इंसाइजर 3 ऊपर 3 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे, मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। तो इस तरह से उसको 2 से गुणा करते हैं तो 44 होते हैं, यानी एक जबड़े में 22 होते हैं, एक जबड़े में 22 दांत होते हैं, इसलिए 44 हो गए। ऊँट के अंदर जो है 34 दांत होते हैं। इसी तरह से ये फार्मूला जो दिया उस हिसाब से ऊँट में 34 दांत होते हैं। अब ये दांत के अंदर एक चीज़ और है कि अगर जैसे हमारे दांत जो है अलग अलग टाइप के हैं, इंसीजर टीथ है, फिर कैनाइन टीथ है, फिर प्री मोलर है, फिर मोलर है। तो ये अलग अलग टाइप के जब दांत होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो इसको इस प्रकार के जानवरों को हिटेरोडोंट बोलते हैं, यानी एनिमल्स जिनमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनको हिटेरोडोंट बोलते हैं। उसमें हम भी आते हैं, हमारे जानवर आते हैं, सारे मेमल्स जितने भी वर्टिब्रेट मेमल्स हैं वो सब इसमें आते हैं, जिनके दांत जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के नहीं होते, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। इंसीजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्री मोलर, मोलर, तो उनको बोलेंगे हिटेरोडोंट। और अगर जिनके जानवरों के दांत एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे, सारे मुंह में जितने दांत हैं सब एक जैसे होंगे, तो उनको हम बोलेंगे होमोडोंट, होमोडोंट डेंटिशन बोलते हैं उनको। इसमें वो जानवर आते हैं जो जैसे वर्टिब्रेट्स, नॉन मेमल, वो वर्टिब्रेट जिनमें स्तन ग्रंथियाँ नहीं होती है, जैसे लिजर्ड है, ये छिपकली है, और फ्रॉग है मतलब मेंढक है, या डॉल्फिन है। डॉल्फिन देखा होगा आपने पानी में, उनमें भी मतलब कि दांत एक ही टाइप के होते हैं डॉल्फिन में। और ऐसे ही क्या है कि मगरमच्छ वगैरह जो है उनमें भी दांत जो है एक ही साइज, उनको बोलते हैं होमोडोंट। अब कुछ जानवरों के दांत जो है वो 2 बार आते हैं, कुछ दांत जो है 2 बार आते हैं। जैसे मान लो इंसीजर टीथ है वो 2 बार आएंगे, पहले आएंगे दूध वाले दांत, फिर वो आएंगे परमानेंट, पहले अस्थायी होते हैं फिर परमानेंट होते हैं। तो इस प्रकार के दांत को डायोफोडोंट डेंटिशन बोलते हैं, डायोफाइडोंट डेंटिशन बोलते हैं। और अगर मान लो दांत एक ही बार आते हो, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग में, बच्चों में जो प्री मोलर होते हैं वो नहीं आते, दूध के दांत नहीं आते, प्री मोलर सिर्फ परमानेंट ही आते हैं। तो वो एक बार जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट बोलते हैं उनको। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था ये दांत के बारे में था। तो दांत जो है इसकी जो सीमेंट होती है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब हार्डेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा शरीर में हार्ड होती है सीमेंट। जो ऊपर वाले एनिमल क्राउन के ऊपर जो परत है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, जो मतलब क्या है कि जब जलाते हैं तो भी नहीं जलती है। तो ये दांतों के बारे में था। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम एक्चुअल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।